खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी चैनल। मैं अजीत कुमार निराला। इस वक्त जो जन संवाद कार्यक्रम जो अभी चल रहा है, इसमें कुछ जीविका के सर से मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो यहाँ जीविका में सर के साथ जो कुछ क्या हो रहा है, मैं इनसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। और आइए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इन सर से कुछ जानकारी आपको सर, आप जरा अपना परिचय। नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा, प्रखंड परियोजना प्रबंधक के पद पर जीविका का बाजपट्टी में मैं कार्यरत हूँ। जीविका के द्वारा हमारा जीविका परियोजना जो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत चल रही है, ये हमारे बाजपट्टी प्रखंड के 19 पंचायत में सभी पंचायत में हमारा जीविका का कार्यक्रम विधिवत रूप से हमारे जो हमारे बताना चाहूँगा कि हमारे खंड में अभी तक जो भी का निर्माण हो चुका है। अभी तक जो है करीब 27,000 हाउस होल्ड हमारे माध्यम से विकसित स्वागत के लिए किया है। हमारे यहाँ 175 ग्राम संगठन है और हमारे यहाँ 3 संकुल संघ, और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितना भी हाउस होल्ड है प्रत्येक पंचायत में करीब हमारा हम लोग से करीब हम लोगों ने इस पंचायत के माननीय मुखिया डॉक्टर कुमारी से आग्रह करता हूँ कि साथ चले और जियो साहब को मन से उतर करके अपने पदाधिकारियों के साथ स्वागत के लिए आगे बढ़े। और हम जितने भी मजिस्ट्रेट और हमारे अधिकारी हैं उनसे भी आग्रह करते हैं अपने प्रखंड विकास अधिकारी और अंचलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में सारा स्वागत करें। जीविका के माध्यम से जो है हम उसको ग्राम स्तर पर हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हमारा ये प्रयास है कि जो भी हमारी दीदी जुड़ी हुई है वो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से एकदम सशक्त और उनको इनकम है। अब हमारा जो पहले जो इनकम था इनकम को भी हम लोगों को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे दीदी हम लोगों ने बैंक के माध्यम से यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमारा प्रत्येक बैंक में जीविका का स्वयं सहायता समूह का खाता है, और प्रत्येक बैंक से उनको कारोबार करने के लिए ऋण दिया जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी दीदी है वो समय से पैसा बैंक से ले रही है और समय से वापस कर रही है। और अभी तक मेरा जीविका का जब से यहाँ जीविका चल रहा है 2013 से चल रहा है, अभी तक मेरा एक भी NPA अकाउंट नहीं है। ये बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि दीदी जो है समय से लेती है और समय से लौटाती है। और आप इसमें बहुत सारी दीदी जो है कारोबार करी है। जहाँ तक सवाल है मुख्यमंत्री महोदय का सबसे महत्वाकांक्षी योजना सतत जीविकोपार्जन, यहाँ पे जो है अत्यंत गरीब से गरीब निर्धन परिवार जो ताड़ी और देसी शराब से जो जुड़े हुए थे उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ने का काम किया है, और उनको इस योजना के द्वारा उनको हम डायरेक्ट लाभ पहुँचा रहे हैं। ये इसमें जो है हम लोग के ब्लॉक में करीब 588 जो है अत्यंत निर्धन परिवार जो है इसका लाभ ले रही है, और उनको हम लोगों ने विभिन्न तरह से वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए अलग अलग चीज़ों से उन लोगों को जोड़ा है। जैसे कहीं फार्चून का दुकान है, तो कहीं बकरी पालन है, तो कहीं जो है गाय पालन है, तो कहीं मनिहारी दुकान है। वो अलग अलग भिन्न तरह का दुकान जो है खोल के अपना जीविकोपार्जन कर रही है। और अपना जो पहले हाउस होल्ड है, एक हाउस होल्ड का इनकम जो है मंथली जो है 10,000 12,000 रुपया तक अभी पहुंच चुका है, जो हमारे लिए बहुत हमको एक अच्छा मान सम्मान जब जाते हैं तो लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। और ऐसा भी मुझे एहसास हो रहा अभी भी मुझे ये नहीं है कि जब तक हमारा दीदी जो हमारी इस योजना से जुड़ी हुई है वो लखपति नहीं कहाएगी, तब तक हम इस अभियान को, इस मुहिम को नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा जो ये उद्देश्य है, और जो मुझे करना है, जो कर्म है, हम एक कर रहे हैं। सर, इसमें जो आपने अभी जो जीविका का समूह जो आपका चल रहा है, इस समूह में क्या क्या चीज़ का लाभ है?
जरा इसके बारे में कुछ विस्तार हमको बताइए। समूह में बेसिकली जो है हम लोग ये दीदी का जो है ये दीदी जो है सबसे पहले जो है बैंक के माध्यम से उनको हम वित्तीय सहायता प्रदान करवाते हैं। वो दीदी जो है अपना कुछ रोजगार करे, रोजगार जीविकोपार्जन करे। ये मेन जीविकोपार्जन ही मेन इस योजना का उद्देश्य है कि जीविकोपार्जन के तहत दीदी को जोड़ना है और उनके जीविकोपार्जन के तहत उनको इनकम जनरेट कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा वो इनकम जनरेट करें और सबको जो है वो उसी अपने आप में खुशहाल हो और आर्थिक रूप से प्रबल हो। इसके लिए हम लोग बैंक के माध्यम से भी उनको है वित्तीय सहायता दे रहे हैं। हमारा जीविका का भी अपना NRLM तहत जो परियोजना चल रही है उसमें जो उनको है समूह सहायता समूह को RF, ICF हर एक तरह से उनको मदद दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो है हमारा ग्राम संगठन में भी है, अलग अलग है, सरकार के तरफ से भी अलग अलग जो भी ये है परियोजना जैसे कि सतत जीविकोपार्जन योजना जो हमको आप बताएं, हम उस तरह से भी उसको वित्तीय लाभ दिया जा रहा है। तो दीदी के लिए हम लोग खुला है कि आपको जो लाइवलीहुड का लगे कि आप चुनाव कीजिए। हम लोग उनको उस तरफ से उनको हम लोग ट्रेनिंग के तहत भी उनको मदद करते हैं, उनको दक्ष बनाते हैं कि वो रोजगार कर सके। ये सारी चीज़ें जो है जीविका में महत्व है। जीविका खास करके दीदी के जो बाल बच्चा है उसके लिए भी है। हमारा DDU-JKY के कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत जो है हम जो भी दीदी के बाल बच्चे हैं जो मैट्रिक पास हैं, जो युवा हैं, उनको भी हम लोग जोड़ के उनको प्रशिक्षित करवा रहे हैं ताकि वो दक्ष होकर आगे का काम करें। या कैसे दवा हुआ भी ये भी उपलब्ध है क्या? सर जरा आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और मैं पत्रकारिता हूँ। इसके लिए एक हम लोग यहाँ से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं। इसके लिए हम लोग इसके आधार पे आप लोग जो स्वेच्छा से कुछ पूंजी लगा के इसका खाद बीज का हो गया और कुछ व्यापार से आप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि सर ने कहा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है सतत जीविकोपार्जन परियोजना, तो इसमें मैं कुछ और इसमें जोड़ना चाहूँगा। इसमें देखिए इसमें 3 तरह का व्यवसाय दिया जाता है। इसमें आपका एक जितने प्रकार का आपका जैसे आपका व्यवसाय संबंधित हो गया, मनिहारी हो गया, किराना हो गया, आपका फिर साग सब्जी हो गया, तो सब तरह का। और एक आपका डेयरी हो गया, इसमें गाय भैंस ये सब हो गया, और एक आपका बकरी पालन हो गया। तो देखिए इसमें 3 तरह का परिवार को चयन किया जाता है। एक आपका देसी तरातारी से संबंधित हो गया और उसके पश्चात आपका एक SC/ST समुदाय होगा और एक आपका ये अभी जो हाल फिलहाल में हम लोगों ने तारी के एवज में एक नीरा आरंभ किया है, तो उससे संबंधित परिवार को हम लोग जोड़ते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखिए 3 तरह का फंड हम लाभार्थी को देते हैं, SIF, LGF और LIF राशि। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि SIF और LGF राशि का कि परिवार में अगर यदि कुछ उनका कुछ समस्या है या कुछ आर्थिक स्तर पर कमी है उसको पूरा कर ले। और एक राशि जो LIF राशि हम लोग कहते हैं वो संपत्ति हस्तांतरित किया जाता है, वो नगद नहीं दिया जाता है। तो वो 3 रूप से दिया जाता है। एक आपका 20,000 से 30,000 का राशि प्रथम किस्त है, उसके एवज में यदि कुछ यदि अच्छा मेहनत करके प्रयास करते हैं तो फिर आगे 30,000 का राशि दिया जाता है। ऐसे करके हम लोग 3 किस्तों में उनको 60,000 से 1 लाख तक का राशि प्रदान करेंगे। और दीदी को आर्थिक और सामाजिक रूप से हम लोग का यही उद्देश्य रहेगा कि उसको सशक्त बनाया जाए, ठीक है। आप जो खाद बीज का क्वेश्चन करते हैं उसमें मैं बात बता रहा हूँ। सर कुछ जानकारी देना चाहते हैं, मैं सर से कुछ और जानकारी लेना चाहता हूँ। आइए सर से मैं कुछ मिलना चाहता हूँ। सर अपना पूरा परिचय दीजिए। सभी को यहाँ प्रणाम। मेरा नाम विजय कुमार भंडारी है और मैं सामुदायिक समन्वय पर करता हूँ। 3 पंचायत देखता हूँ, बड़ी कुमरिया, बाजितपुर और परदौरा। जो बाजितपुर जो है सो हमारे कार्य क्षेत्र में आता है। यहाँ पे हमारा कुल 129 SHG है और इसमें 10 ग्राम संगठन से हम सभी सदस्यों को जोड़े हैं। कुल मेंबर यहाँ पर लगभग 1200 से अधिक। यहाँ पर हम लोग सरकार की तरफ से जितना भी योजना है उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं, जिससे कि दीदी अपने सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो। सामाजिक रूप से सशक्त बैठक करवा दिया जाता है और जो भी प्रशिक्षण की प्रशिक्षण देके सामाजिक सशक्त किया है। उसके बाद आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जीविका का जो परियोजना का फंड है वो अवेलेबल कराते हैं। उसके बाद सतत योजना हमारा चल रहा है, फंड अवेलेबल कराते हैं। उसके बाद बैंक से हम ऋण दिलाते हैं उनको, जो कम से कम कीमत में कम से कम ब्याज के दर पर उनको दिया जाता है और जिससे दीदी को बाहरी महाजनों से कर्जा न लेना पड़े और इससे आराम से किस्त को
चुका सके। आसान किस्तों में इसको चुकाना होता है। दीदी जिससे वो छोटा छोटा रोजगार करती है और अपना पाँव पे वो खड़ा होने की कोशिश करती है। यहाँ है हमारी बैठक इसी तरह हमारे यहाँ जो है जो भी कार्य क्षेत्र है दीदी के लेवल पे, उनको और उनके परिवार को मजबूत करने के लिए जो भी कार्य दिया जाता है सरकार तरफ से, जैसे टीकाकरण में भी हम लोग सहयोग करते हैं, कोरोना काल में भी हम लोग सहयोग किए। सरकार के जितना भी योजना है हम लोग जीविका के तहत से उनको सपोर्ट करते हैं, जिससे दीदी आप आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो और अपने पाँव पे खड़ा हो। जिस तरह आप देख सकते हैं कुछ दीदी स्वास्थ्य का हो रहा है यहाँ पे HNS के तहत। यहाँ पर हम दीदी को बताते हैं जो क्या क्या काम करना है, 10 खाद्य समूह में क्या क्या करना है। कुछ दीदी मनिहारी का काम कर रही है और कुछ दीदी उस साइड है जो खिलौने के दुकान करके छोटा छोटा अपना व्यवसाय करके और अपना रोजगार कर रही है।